भस्त्रिका कपाल भाति बाह्य प्राणायाम उज्जाई अनुलोम विलोम ब्राह्मरी उद्गीत सूर्य भेदी चंद्र भेदी नाड़ी शुद्धि कर्णरोगांतक अभ्यंतर आ नानकड़ा प्राणायामो करवाथी सूक्ष्म व्यायाम आसन ध्यान करवाथी अने नानकड़ा उपायो करवाथी तमे कोलेस्ट्रोल ने एक ज सप्ताह में तरत घटाड़ी शको अने ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटेक, किडनी फेलियर अने घणा बधा उपद्रव छे एनाथी जीवननी रक्षा करी शको, आरोग्यनी रक्षा करी शको। एना माटे दररोज भस्त्रिका, कपालभाति અને અનુલોમ વિલોમ આ તો બધું કરવું જ છે। અને સાથે સાથે આ દાળચીની તજ જેને કહીએ આપણે અને અર્જુનની છાલ એનો ઉકાળો એ તજ છે ને એમાં મીઠાશ હોય આમાં તમે ગોળ શક્કર કે હની મધ નાખવાની જરૂરત નહીં। અર્જુનની છાલ 5 ગ્રામ અને 2 ગ્રામ દાળચીની એનો ઉકાળો કરીને પી લો। એ રામબાણ છે હાર્ટ માટે, કોલેસ્ટ્રોલ માટે અને અંદરથી બ્લડ ને બોડીને ક્લીન કરવા માટે। બીજો આ સવારે ઉઠીને તમે ગાજર ખાઈ લો, ચુકંદર ખાઈ લો, એપલ ખાઈ લો ને જે પણ બીટ ગ્રાસ, એલોવેરા આ બધું બતાવીએ છીએ અમે। અને શકરકંદ બહુ સરસ હોય, સાકરિયા બહુ સરસ લાગે, એમ થોડું સેંધાળું અને આમાં લીંબુ નાખીને ખાઓ। અને જેને રેડીમેડ જોઈએ ને એના માટે આ અર્જુનની છાળ છે, આ તજ છે, આ ગુગળ છે, આ લસણ છે, એનો અમે એક્સ્ટ્રેક્ટ કરીએ અને એ એક્સ્ટ્રેક્ટ કરીને અમે લિપિડોમ આપીએ છીએ અને તે તરત ફાયદો થાય। અને દૂધીનું જ્યુસ આ બધાનું એક્સ્ટ્રેક્ટ 1, 2, 3, 4 અને લોકી 5 આ 5 નો એક્સ્ટ્રેક્ટ કરીને લિપિડોમ, નહીતર લૌકિક અનવટી જેને દૂધીનું જ્યુસ, દૂધીનું સૂપ અને શાકભાજી આ નહીં ગમતું હોય તો આ લૌકીના 2 થી 4 ઠીકડી ખાઈ લો, એનાથી તમારું કામ ચાલી જાય। આ તો છે આયુર્વેદની સારવાર। દરરોજ યોગાભ્યાસ કરવું છે અને ખાવા પીવામાં થોડું ધ્યાન તો રાખવું પડે। આ બધું કરીને જે પોતાના મોટા મોટા રોગોને મટાડીને બેસ્યા છે, દરરોજ હું કહું છું 2 ચમચી ગાયનું ઘી ખાઓ અને એનાથી યજ્ઞ કરો। અમે ગાયના ઘીથી યજ્ઞ કરીએ। લોકો કે આ ગાયનું ઘી ખાઈએ તો એનાથી કોલેસ્ટ્રોલ વધે, વજન વધે તો નહીં, વાંધો નહીં, નહીં ખાઓ તોય વાંધો નહીં, તમે આ યજ્ઞ જ કરી લો। આ યજ્ઞ અમે કરીએ છીએ। આ યજ્ઞથી અને યોગથી તમારા અંદરથી શક્તિ મળે। જેને ગાયના ઘી ખાવાથી કોલેસ્ટ્રોલ વધી જાય તો ખાવાનું નહીં, એના યજ્ઞ કરવાનું ને એનાથી સારું થાય। તો પ્રાણાયામ અને આ કરવાથી જ કોલેસ્ટ્રોલ અને કોલેસ્ટ્રોલના લીધે જે બધી પ્રોબ્લેમો થાય છે મટાડી શકો છો। એના લાઈવ એક્ઝામ્પલ્સ અમારા સાથે છે। એના અનુભવો સાંભળતા સાંભળતા આપણે યોગ કરવાનો છે। યોગમાં ઓછામાં ઓછા 5-10 પ્રાણાયામો, 5-10 આસનો મુદ્રા સાથે, ધ્યાન મુદ્રા, વાયુ મુદ્રા, શૂન્ય મુદ્રા, પૃથ્વી મુદ્રા, વરણ મુદ્રા, શક્તિ મુદ્રા, અપાન મુદ્રા, જેને જે ગમતું હોય એ મુદ્રા સાથે योग करजो, प्राणायाम करजो, ध्यान करजो, ओंकार गाइए। यह अद्भुत विद्या है। योग विद्या से और आयुर्वेद से, जैसे मैंने बताया, ये लिपिडोम, अर्जुन की छाल, दालचीनी, गुग्गल और लहसुन, बस इसका और लौकी, इसका 5 चीज़ों का एक्सट्रैक्ट बनाया और हमने लिपिडोम खिला करके करोड़ों लोगों का कोलेस्ट्रॉल अच्छा कर दिया। जबकि एलोपैथी की कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते हैं तो लीवर को सबसे पहले खराब करती हैं और लीवर गड़बड़ होने से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ सबसे पहले लीवर खराब करते हैं। एसजीओटी, एसजीपीटी, लीवर प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल, कोई पूरे भीतर की बायोकेमिस्ट्री कोई गड़बड़ कर देती। तो ऐसा उपाय ना करो। जिनको और रेडीमेड चाहिए, लिपिडोम, लौकी, घरवटी, अर्जुनारिष्ट, हृदयामृत, हार्टनी प्रॉब्लम थी गई तो कार्डियोग्रिट, ये सब करके कैसे अपने आप को उभारा है। सबसे पहले नितिन हमारा लाइव एग्जाम्पल है। इसका तो बहुत ज़बरदस्त कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। कितना बढ़ गया था बेटा? मेरा 378 हो गया था हमारा। 378 और अब
अब कितना है? अब सिर्फ 78 रह गए। 378 में से 300 निकल गए। और कितने दिन लगे? 5 से 6 दिन लगे। 5 से 6 दिन में ही हो गया काम। क्या क्या किया था? स्वामी जी मैंने यहाँ पे योगा किया, प्रणाम किया, और यहाँ पे जो भी खाना दिया उसको खाया मैंने, और लौकी का जूस, लौकी की सब्जी और लौकी का पानी, ये तीनों टाइम लिया। तीनों टाइम? हाँ। और सबसे ज़्यादा हमने कपाल भारती किया, जिससे मुझको लगता है मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है। कपाल भाती किया, अनुलोम विलोम भी अनुलोम विलोम भी किया। करते क्या? अपना नाम और अपना क्या करते हो बेटा? क्या स्वामी पढ़ाई मेरा की? नाम नितिन जैन है, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने MBA फाइनेंस से किया हुआ है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में अभी जॉब कर रहा हूँ। अब छोटी उम्र में ही, अब नितिन बेटा जिसने अपनी स्टडी करने के बाद अपने करियर शुरू ही किया और उसी में ही गड़बड़ आ गई। कोलेस्ट्रॉल बढ़े, फिर ऐसे बढ़ता चला जाता, लोगों का 700-800 4-4 हजार तक हमने ट्राइग्लिसराइड और 800 तक कोलेस्ट्रॉल देखा है। और इसे बढ़ने से दिक्कत क्या हुई थी? मेरे को चलने में हपनी आती थी और दौड़ने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी। ये एक लक्षण है ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के। फिर बीपी बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, और कई उपद्रव होते हैं आंखों पर, यहाँ पर जो है निशान से आ जाते हैं। अब बच गया। अब बेटा इसको योग 1 घंटा छोड़ना मत, बाकी जो करेगी जिंदगी में स्वास्थ्य भी मिलेगा, सफलता और कामयाबी भी मिलेगी। अगले भाई को देना मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन। ये तो आसनों तो थोड़ा थोड़ा दर रोज करवाना अच्छे। जी भाई। मैं अरुण कुमार पांदड़ीवाल ग्वालियर से हूँ। जी। मुझे कोलेस्ट्रॉल गठाने हो रही थी, अभी भी शरीर में सब जगह गठाने हैं मेरे। मुझे अभी तक पता नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, काई से बढ़ता है, क्यों बढ़ता है। बस वो गोली ले लेते हैं, अंग्रेजी दवाई, और यहाँ आके मैंने सब दवाएं बंद कर रखी है। मैं कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ यहाँ। एलोपैथिक की कोई कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं है? गांठ भी हो जाते हैं शरीर में? अभी भी गठाने हो रही गुरुजी। और अभी यहाँ पूरा जो फॉलो किया सिस्टम जो दे रहे हैं यहाँ, लौकी घनवटी है, लौकी का कायाकल्प। लिपिडोम नहीं लिया? लिक्विडोम अभी गुरुजी जाती है। लिपिडोम ले लेना, इससे गांठ भी घुल जाती है। लिपिडोम जो है कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, गांठ को भी खत्म करता है लिपिडोम। मैंने 5-7 गठाने निकाल रखी शरीर से लिक्विड की। अच्छा। हाँ, चीरे लगा लगा के निकाल देते हैं, बोले जो बढ़ जाती है उनको निकाल लो। क्यों बढ़ जाती है चीरे लगाने की जरूरत नहीं है, टेंडेंसी गलत हो रखी है। क्यों बढ़ती है, क्यों हो रही है, आज तक नहीं बताया। लिपिडोम, काचनार घनवटी और करक्यूमिन गोल्ड, सिस्टोग्रिट, ये थोड़ा खा लेना थोड़े दिन। एक बॉडी की गलत टेंडेंसी हो जाती है गांठ बढ़ाने वाली ना, तो शरीर का मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ जाता है, शरीर का पित्त कमजोर पड़ जाता है। वात पित्त कफ है ना 3। जी जी। तो पित्त कमजोर पड़ जाता है और जो है कफ बढ़ जाता है। जी जी। कफ मतलब बलगम नहीं, दोष है। कभी बढ़ता है गुरुजी मेरा, कभी बढ़ता है। हाँ, उससे ये होता है। तो बस ये करोगे तो फिर सारी चीज ठीक हो जाएंगी। और वजन कितना कम किया? 3 किलो हो गया गुरुजी यहाँ। 3 किलो वजन। और कोलेस्ट्रॉल कितने से कितना आ गया? 248 था। मैं था कि केयर से जांच करवा के आया था, यहाँ कल करवाई, 147 रहा मेरा। तो चलो बिलो नॉर्मल आ गया जी। आगे देना भाई को। प्रणाम स्वामी जी। ओम। मैं विजय प्रकाश यादव कानपुर से। मैं पहले डिफेंस में था गुरुजी, वहाँ से रिटायर होकर भी बैंक में हूँ। और मुझे बीपी की प्रॉब्लम थी कुछ समय से, और ये हीमोग्लोबिन मेरा काफ़ी कम हो गया था, 12 करीब आ गया। 12 आ गया था? जी। तो मैंने योग मतलब टीवी पे देखा आपको, और उससे योग से प्रेरित होकर हमने योग शुरू किया, और उससे जो है हीमोग्लोबिन मेरा 15 हो गया अभी। लो, हीमोग्लोबिन तो। बीपी भी नॉर्मल हो गया। पहले बीपी कितना था? अभी 161, अभी यहाँ चेक किया था आके 110-161। ओ, 110 और 161 था जी। अभी कितना हो गया? अभी हो गया 90, 135 करीब। 135, 90 आ गया। और दवाई अभी मैडम ने बोला देने के लिए, लेकिन हमने फिर उन्होंने कहा रुक जाओ, चेक करा लो। ये लौकी जूस पे डाल दिया, डाइट पे, स्पेशल डाइट पे। और एलोपैथिक तो दवा बंद है ना? नहीं, वो लिए नहीं हमने शुरुआत। लिए ही नहीं। अच्छा किया। हम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है उनको देते हैं मुक्तावटी बीपी ग्रीट। इनको तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमारे भाई विजय प्रकाश यादव जी को। तो इनको योग से ही प्रकाश हो गया। जी हाँ, योग से ही हमने अपने आप को सही कर लिया। कितनी उम्र आपकी? मेरी 48। हाँ, तो अभी तो आपको 48 के ऊपर यही उम्र के ऊपर अंकुश लगा दो। जी जी जी। अभी से आगे बढ़ने मत दो। मैं बायोलॉजिकल एज इतनी रखो अपनी। जी जरूर। आशीर्वाद आगे देना भाई को। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम भाई। मैं ओम प्रकाश, सिरावड़ा मंडी, जिला गंगानगर, राजस्थान से हूँ। जी साहब। मेरा बीपी ज़्यादा रहता था और शुगर भी रहता था ज़्यादा। कितना था बीपी?
बीपी 150 तक, 145 150 तक ऊपर का। अच्छा, और नीचे का? नीचे का तो पूरा ध्यान नहीं है वैसे। ये भी 90-100 के हाँ, आसपास पहुंच 90-100 जाता के आसपास। है। और शुगर शुगर 250-300 रहता था, अब क्या हाल है? अब 156 है, 193 आया है। हाँ तो ठीक है, अब नीचे आ जाएगा डाउन। अब कोई औषधि तो ले नहीं रहे एलोपैथी? औषधि ले रहा हूँ जी। एलोपैथी की अभी बंद नहीं की? एलोपैथिक नहीं ले रहा, हाँ, मैं तो एलोपैथी- शुरू से ही वो ले रहा हूँ मधुनाशिनी मधुनाशिनी और मधुग्रिट, मधुग्रिट। बस यही लेते रहना अभी। और अच्छा। एक एक आसन 10-10 मिनट करना। ये मंडूक आसन, ठीक है जी। पवन मुक्तासन, आप तो पद्मासन में बैठ रहे हो, हाँ जी, तो मंडूक आसन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन 10-10 मिनट करना। ठीक पहले जी। थोड़ा करते थे ना, हाँ जी, उसकी मात्रा बढ़ा दो। ठीक। और कपालभाति के साथ करो, बाह्य ठीक। प्राणायाम के साथ करो, ठीक जी। है ना। तो पूरा शुगर एकदम खत्म। कोलेस्ट्रॉल कितना आ गया? कोलेस्ट्रॉल तो नहीं था मेरे। बीपी शुगर था, वो ठीक हो जाएगा। होमोग्लोबिन 15 आ गया, पहले 11-12 रहता था। लो, जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ जाता है, जो घटना चाहिए घट जाता है। चलो ओम प्रकाश जी, आनंद ठीक, करो। ठीक। अगली बहन को देना। लो। चंद्रा बड़ी मुस्कुरा रही है। स्वामी जी को सत सत प्रणाम। मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से नेचुरोपैथ हूँ और अच्छा, खुद ही नेत्रोपैथी की डॉक्टर है? जी सर। ये ठीक है। अब मैं आपको फॉलो कर रही हूँ इंडिया टीवी से, और योग तो बहुत समय से कर रही हूँ। मेरा हीमोग्लोबिन 7 ग्राम रहता था सर, और मेरा बीपी 40 और 60 रहता था, बढ़ता ही नहीं था, और मैं बहुत लेथार्जिक और थकान, हाँ, चिड़चिड़ापन ऐसा आ जाता था। अब बीपी डाउन आ जाए ना तो बहुत कमजोरी सी रहती है शरीर में। अभी फिर अभी बिल्कुल नॉर्मल है सर। मेरा ब्लड आ गया है 10 ग्राम, हीमोग्लोबिन बढ़ गया है, और मेरा बीपी आ गया है 100 और 80 नॉर्मल के रेंज में। अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके पास आकर के। मेरा जीवन धन्य हो गया आपसे मिलकर के। ठीक है, आपको यहीं रख लेते हैं। यस सर, बिल्कुल। नेचुरोपैथी वालों की जरूरत है हमको। आपको भगवान बहुत लंबी आयु दे। बहुत प्रणाम चंद्रा। प्रणाम। अब चंद्रा जो है, इसके चेहरे पर चांद की तरह चमक आ गई है। नहीं तो बीपी डाउन होने से तो एकदम डल हो जाते हैं, निस्तेज से हो जाते हैं। चलो आगे बहन को देना। प्रणाम स्वामी जी। चलो उल्टे लेटो, मकरासन कर लो। मैं मुंबई से आई हूँ। मैं प्रॉपर यूपी की हूँ। मेरे फर्स्ट क्या नाम है बहन? मेरा नाम रीता गुप्ता है। रीता गुप्ता। हाँ। मेरा जो ब्लड है बहुत शुरू से, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी जब मेरी थी 2014 को, मेरी पहली बेटी हुई थी, तभी से मेरा हीमोग्लोबिन जल्दी बढ़ता नहीं था। अब जाके यहाँ आने पे 8 पॉइंट था पहले, अब यहाँ पे मेरा 12 पॉइंट हो गया। 8 से 12 हीमोग्लोबिन हो गया। पूरा आनंद है, अब खुश है कि ये तो कभी बढ़ी तीनों नहीं टाइम जाता। मैंने खजूर खाया है, हाँ, खजूर खिला। लौकी का सूप भी पिया है, लौकी की भाजी भी खाई है। थोड़ी सी चीजें खिलाते हैं और उसी से सब हीमोग्लोबिन सब बढ़ा देते हैं जो घटा हुआ है। मैं हाउसवाइफ हूँ अपने घर में। और क्या क्या थेरेपियाँ ली यहाँ? नेचुरोपैथी में मतलब मैंने सभी लिया है, हैंड फुट बात भी लिया है, और आम बात, फुट बात, हिप बात, हिप बात, सिरोधारा, हाँ सिरोधारा, और मसाज, मसाज भी बस्ती, बस्ती, हाँ एनिमा। बस्ती भी लिया है। ये सारी चीजें अंदर से शुद्धिकरण कर देती हैं, डिटॉक्स कर देती हैं। अगली बहन को देना, हाँ। मोनिका को। ओम स्वामी जी, मैं मोनिका दिल्ली से आई हूँ। मैं एक टीचर हूँ, पर हम कोविड टाइम में हमें एक समय मिला घर पे, जब ऑनलाइन क्लासेस आई तो हमें योगा करने के लिए समय मिल गया। उससे पहले बहुत कोशिश करते थे पर नहीं कर पा रहे थे, पर उसी दौरान मैंने अभी इसी टाइम में 5 महीने के अंदर ही अंदर अपना होमोग्लोबिन ऐसे बढ़ाया है। पहले मेरा इतने सालों से नहीं बढ़ रहा था, मैं 8-9 साल से दवाइयाँ भी खा रही थी पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने अब सब कुछ छोड़ दिया और एलोवेरा, व्हीट ग्रास और आंवला का जूस सुबह खाली पेट पीना शुरू किया, और उसके बाद अनार लिया और सेब लिया, और ये रोज मैंने किया 5 महीने, और मेरा होमोग्लोबिन 10.8 हो गया है। 9 जिंदगी में कभी नहीं बढ़ा। जो कभी नहीं बढ़ रहा था, मैं हार गई थी, मतलब थक गई थी। और मेरा बीपी, जो मेरा लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है कि मेरा बीपी 145-95 तक चला गया था कोविड टाइम में,
और उसके बाद मैंने एलोपैथी, डॉक्टर ने तो बोल दिया था दवाई शुरू कर दो, पर मैंने मुक्तावटी से ही अपना ठीक कर लिया। अब डॉक्टर्स ये भी बोल रहे हैं मुक्तावटी की भी जरूरत नहीं है, अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, क्योंकि मैंने दालचीनी का काढ़ा पिया और उसमें अर्जुन की छाल डाल के, दालचीनी तो मैं रोज पीती हूँ 2 टाइम पानी का, और दिव्य पे में भी तो अच्छा लगता है ना। हाँ जी, और दिव्य पे भी बहुत अच्छा रहा, उससे भी मेरे को बहुत आराम आया है दिव्य पे से। कोल्ड एलर्जी और लौकी मैंने बहुत खाई है, तीनों टाइम, मतलब जूस भी पिया है, पालक, गाजर और लौकी का, और खाली लौकी का जूस भी। अब तो तेरे बाल भी अच्छे हो गए। हाँ, बाल अच्छे हो गए, यही मैं कह रही हूँ ना, चेहरे पे भी बहुत फर्क पड़ा है। नहीं तो एकदम वीकनेस थी, और इतने आसन में नहीं कर पाती थी जितना अब मैं कर पा रही हूँ। तो डल हो जाते हैं योग के बिना, और छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना, उसी से जीवन पूरा उत्सव बन जाता है। तो मतलब योगा ने मेरा पूरा जीवन, वैसे कहते हैं ना, बदला है। तो मोनिका, रीता, चंद्रा, ओम प्रकाश जी, विजय जी, अरुण जी, नितिन जी, ये तो थोड़े उदाहरण हैं। ऐसे करोड़ों करोड़ों का जीवन योग से बदला है। અને હું દરરોજ એ જ કહું છું, દરરોજ મારી સાથે યોગ કરો અને જીવન વિદ્યા શીખો, શ્વાસોની વિદ્યા શીખો, કેવી રીતે બેસવાનું, કેવી રીતે ઉઠવાનું, શું ખાવાનું, શું નહીં ખાવાનું, શું કરવાનું, શું નહીં કરવાનું. લાઈફનું ડિસિપ્લિન આ યોગ છે અથવા યોગાનું શાસન. योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानाम अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशिकार संज्ञा वैराग्यम तीव्र संवेगानाम आसन्न ईश्वरनिधानात् वा तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास व्याधिस्थ्यान संस प्रमादालस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया. व्याधि थी माડીને ઘણી બધી સમસ્યાઓ, પ્રોબ્લેમો, ચેલેન્જીસ લાઈફમાં છે. બધા જ સમસ્યાઓનું સમાધાન યોગથી થાય છે. એટલે મારી સાથે દરરોજ વધારે કશું નહીં આવે તો આ સૂક્ષ્મ વ્યાયામ, આ નાનકડા સૂક્ષ્મ વ્યાયામ, હાથના પગના સૂક્ષ્મ વ્યાયામ, પ્રાણાયામ, ધ્યાન, બસ આટલું જ કરી લેજો અને એનાથી જ તમારું આખું જીવન રૂપાંતરિત થઈ જશે. એટલે યોગ ભગાવે રોગમાં. દરરોજ એબીપી અસ્મિતા ઉપર મારી સાથે યોગ કરજો અને તન મનથી સદાય નિરોગ રહેજો. વ્યાધિઓથી મુક્ત થઈને, સમાધિથી યુક્ત થઈને, સહજ યોગ, સહજ સમાધિ, જીવન મુક્તિની યુક્તિ છે આ યોગ વિદ્યા. આ યોગ વિદ્યાનો પોતે અભ્યાસ કરજો, બીજાને પ્રેરણા આપજો, નહીતર લાખો કરોડો રૂપિયા જીવનમાં બરબાદ થાય, હોસ્પિટલમાં, ડૉક્ટરોમાં, દવાઓમાં, અને પછી જીવન બરબાદ થઈ જાય. તો આ ડિઝાસ્ટરથી પોતાની રક્ષા કરો, યોગ કરો, નિરોગ રહો. હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે શૈતાન અબ્દુલ.